मोकामा वाले में एक दिलचस्प ट्विस्ट आया है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि अनंत सिंह ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, अनंत सिंह ने पलटू राम को धमकाया है कि मोकामा से मेरी पत्नी नीलम देवी को ही जीतना है और यदि नीलम देवी नहीं जीतेगी तो मैं बिहार सरकार को गिरा दूंगा। कि मुख्यमंत्री किस प्रकार बिल्कुल आदेश पाल के मुद्रा में, चपरासी के मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ के माफिया सरगना के सामने खड़े हैं। धमकी का ये असर हुआ है कि अब ये बात तय समझ लीजिए कि नीलम देवी को टिकट मिलेगा मोकामा से। वो राजद की सीट है तो राजद नीलम देवी को टिकट देगी और जो हमारे पलटू राम हैं वो धुआंधार प्रचार करेंगे, नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे। अनंत सिंह कहेगा कि भाई मेरे कार्तिकेय सिंह को तो तुमने मंत्री से हटवा दिया, अब नीलम देवी को मंत्री बनाइए। इसकी प्रबल संभावना है। ये भी मैं आपके दर्शकों को बता दूं, सर आपका पहला चैनल होगा जहां मैं ये राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहा हूं। तो पलटू राम तो दुरुपयोग करने में माहिर है किसी भी मशीनरी का, है ना। तो इसलिए ये देखिएगा मोकामा उपचुनाव में मैं ये भी कहता हूं कि सरकारी तंत्र का, गवर्नमेंट मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया जाएगा। इस पर चुनाव आयोग को कड़ी नजर रखने की जरूरत है। देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। गोपालगंज और मोकामा का उपचुनाव के लिए इंतजार काफ़ी दिनों से सभी को था और अब 3 तारीख को वहाँ पर चुनाव होगा। सभी पार्टियाँ जैसे ही ये जो डेट सुने हैं काफ़ी हड़कंप में आ गए हैं और सब लोग अपनी अपनी तैयारियाँ के लिए भिड़ गए हैं। हालांकि अभी पर्व का त्यौहार है, उसको लेकर थोड़ा मतभेद भी हो रहा है। पार्टी के लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि ऐसा टाइम में ये जो चुनाव होने वाला है और जो नामांकन होने वाला है, नामांकन में आपको बता दूं कि 7 तारीख से 7 अक्टूबर से नामांकन चालू हो जाएगा और चुनाव का जो डेट है वो 3 नवंबर को होगा। तो थोड़ा मतभेद भी है। अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि ये शुरू से ही मोकामा चुनाव की भी बात कर रहे हैं और मोकामा में जो अनंत सिंह का जो शुरू से ही वहाँ पे ये चलते आ रहा है कि वो जीतते आ रहे थे। थोड़ा सा सर से हम जान लें, सर क्या लग रहा है कि अब चुनाव आने वाला है, 3 तारीख को बिल्कुल बच भी चुका है, वहाँ पे चुनाव होगा, कैसे क्या होगा, कौन जीतेगा? अब ठीक है, अपना दर्शकों को जैसा बताया कि मोकामा और गोपालगंज दोनों के उपचुनाव के लिए मतदान जो होगा वो 3 नवंबर को होगा, आज से ठीक 1 महीने बाद, और मतगणना 6 तारीख को होगी। तो ये तो होना ही था क्योंकि गोपालगंज के जो विधायक थे सुभाष सिंह वो गुजर गए तो वो सीट खाली हो गई और मोकामा की सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि जो अनंत सिंह वहाँ से विधायक था उसे 2 मामलों में, दोनों हथियार के ही मामले हैं, 10-10 बरस की सज़ा हो गई और सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है कि 2 बरस या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है तो आपकी विधायकी चली जाती है। तो मोकामा वाले में एक दिलचस्प ट्विस्ट आया है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि अनंत सिंह ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, अनंत सिंह ने पलटू राम को धमकाया है कि मोकामा से मेरी पत्नी नीलम देवी को ही जीतना है और यदि नीलम देवी नहीं जीतेगी तो मैं बिहार सरकार को गिरा दूंगा। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि धमकाया गया है। मुख्यमंत्री को भला कैसे वो धमका सकते हैं? अरे सब बिहार में सब कुछ पॉसिबल है। मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ दर्शकों को, पहले भी मैंने तस्वीर दिखाई थी अभी भी, कि मुख्यमंत्री किस प्रकार बिल्कुल आदेश पाल के मुद्रा में, चपरासी के मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ के माफिया सरगना के सामने खड़े हैं। लेकिन अब तो इनकी विधायिका चली गई है तो फिर इनका क्या, और अब तो वो मुख्यमंत्री हैं। देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री हैं और कितने कमज़ोर मुख्यमंत्री ये भी आपको पता होगा। सिर्फ 43 विधायक हैं नीतीश कुमार के पास, ये आपको पता होगा। जो डिप्टी सीएम उनके हैं तेजस्वी, उनके पास 113 विधायक हैं, नीतीश के पास सिर्फ 43 विधायक हैं। तो भले ही अपना मुख्यमंत्री बन गए हों लेकिन काफ़ी इनकी स्थिति कमज़ोर है और इनको महागठबंधन का समर्थन से मुख्यमंत्री, तो ये अनंत सिंह ने इनको धमकाया है और धमकी का ये असर हुआ है कि अब ये बात तय समझ लीजिए कि नीलम देवी को टिकट मिलेगा मोकामा से। वो राजद की सीट है तो राजद नीलम देवी को टिकट देगी और जो हमारे पलटू राम हैं वो धुआंधार प्रचार करेंगे, नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे। तो और नीलम देवी का जितना लगभग तय है। ऐसे तो राजनीति में कोई भी चीज़ पक्की नहीं होती है लेकिन काफ़ी हद तक ये पक्की बात है कि नीलम देवी की जीत होगी। अब देखिए, इन लोगों ने कितना मजाक बना के रख दिया है राजनीति को कि बेऊर जेल में एक बंद एक माफिया सरगना प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकाता है कि भाई मेरी घरवाली को ही यहाँ से जितना है। कैसे धमकाया गया है, कैसे? क्योंकि हम लोग भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, कुछ सुने नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं?
देखिए, ये सब जो धमकियाँ होती हैं, ये कोई लिखित में नहीं होता है। ऐसी बात नहीं कि मैं आपको कोई कागज़ दिखा दूँगा जिस पर अनंत सिंह का दस्तखत रहेगा, मोहर रहेगा, लेटर पैड रहेगा, वो बात नहीं होती है। ये सब धमकियाँ जो होती है वो मुलाकातियों के ज़रिए, अब जानते हैं जेल में मुलाकातियों का सिस्टम होता है, लोग मिलने जाते हैं, कैदियों से मिलने जाते हैं। ये सब हर जगह मेरे सूत्र हैं। अब मेरा सूत्र आप नहीं खोलने का, ये मैं मीडिया पर सूत्र नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैंने पहले भी आपके चैनल को बहुत सारी अंदर की जानकारी दी और वो बाद में सही हुई। तो मेरे सूत्रों से जानकारी मिली है और एक तरह से मैं राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपके चैनल पर ही कर रहा हूँ कि वहाँ से नीलम देवी को टिकट मिलेगा, पलटू राम जाएंगे प्रचार में, नीलम देवी मंत्री बनेगी। और एक और भविष्यवाणी, हो सकता है वो सही नहीं हो, लेकिन संभावना है कि उसके बाद अनंत सिंह कहेगा कि भाई मेरे कार्तिकेय सिंह को तो तुमने मंत्री से हटवा दिया, अब नीलम देवी को मंत्री बनाइए। इसकी प्रबल संभावना है। ये भी मैं आपके दर्शकों को बता दूं, सर आपका पहला चैनल होगा जहां मैं ये राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, कार्तिकेय सिंह जो मंत्री बने थे, सब जानते हैं कि वो अनंत सिंह के करीबी थे, लेकिन उनका तो आप कह सकते हैं कि थोड़े ख़राब इसमें बन गए, मुहूर्त में बन गए, क्योंकि तुरंत उनके वारंट की बात आ गई। उसके बाद उनको गन्ना विभाग दिया गया, उसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब तो शायद फरार भी चल रहे हैं। तो अनंत सिंह कहेंगे कि भाई कार्तिकेय को हटा दिया गया है ना, मेरे करीबी को, तो अब तो नीलम जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ये मंत्री बनाया जाए। आपने कहा कि चुनाव के लिए देखिएगा मुख्यमंत्री वहाँ पे जाएंगे, वोट मांगेंगे। तो अभी तो गठबंधन की सरकार है, तो वैसे भी वो तो जाना ही तय ही है। वो तो बात भी छिप जाएगी, तो कहेंगे नहीं कि हाँ मुझे धमकी मिला है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो चुनाव के लिए। ये तो धमकी तो ऐसी चीज़ है कि न देने वाला मानेगा कि मैंने धमकी दी है, न जिसको धमकी दी गई है वो मानेगा, है ना। ये सब तो अंदर की बातें होती है ना, अंदर की बात है। लेकिन अंदर की बात है, और इसकी मैं ये भी कह रहा हूँ कि नीलम देवी को मिनिस्टर बनाने का भी बहुत बड़ा दबाव रहेगा पलटू राम पर, है ना। और यदि मतलब नवंबर के आखिर तक नीलम देवी मंत्री बन जाए, अभी तो एक और सीट खाली हुई है सुधाकर सिंह वाली, तो इस पर कोई आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। जी, अच्छा, मतलब जो सीट खाली होते जा रहा है और फिर वही लोग फिर भरते भी जाएंगे। नेचुरल है, राजद कोटा से जब सीट खाली होगी तो राजद कोटा से ही भरेगा। और बिहार में तो जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाता है कि यदि कार्तिकेय सिंह एक राजद के भूमिहार गए तो राजद से एक दूसरे भूमिहार को लाया जाएगा। ये कि विकेट पे विकेट गिरते जा रहा है, तो समझिए फिर विकेट खड़ा हो जाएगा। अब भाजपा वाले क्या कहेंगे, इनको तो बोलने का कुछ मुँह ही नहीं है ना। ये लोग तो भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, इनका तो अपने खुद तड़ी पार गृह मंत्री बैठा हुआ है, इनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है भाजपाइयों को। सवाल, मेरा लास्ट सवाल है, आपने कहा कि धमकी मिली है कि किसी भी तरह से नीलम देवी को ही जिताने की, मेरी पत्नी को ही जिताने की अनंत सिंह ने ये धमकी दी है, तो कैसे ये जितवा देंगे वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी भी पूरे दमखल के साथ वहाँ पे ये खड़ी हो चुकी है, वो भी नहीं छोड़ने। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तो चुनाव होगा तो सारी पार्टियों को अधिकार है खड़ा होने का, कुछ निर्दलीय भी होंगे और भी लोग होंगे। लेकिन देखिए, एक बात तो ये है कि चुनाव में ये भी एक सच्ची बात है, मैं तो खुद की सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी होता है। ये भी एक फैक्ट है कि गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग होता है। अच्छा। है ना। तो पलटू राम तो दुरुपयोग करने में माहिर है किसी भी मशीनरी का, है ना। तो इसलिए ये देखिएगा, मोकामा उपचुनाव में मैं ये भी कहता हूँ कि सरकारी तंत्र का, गवर्नमेंट मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया जाएगा। इस पर चुनाव आयोग को कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, मैं ये कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तो अमिताभ दास जी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही है कि अभी एक जो बात उन्होंने साफ की है कि अभी जो मोकामा में चुनाव होने वाला है 3 तारीख को, उसको लेकर, हालांकि डेट तो आ चुका है, उसको लेकर अनंत सिंह ने नीतीश कुमार यानी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको धमकी दिए हैं कि जीत मेरी पत्नी नीलम देवी की ही होनी चाहिए। चलिए, और उसके बाद भी इन्होंने एक और भविष्यवाणी की है कि नीलम देवी की तो जीत होगी ही होगी, लेकिन उसके बाद जरूर किसी न किसी मंत्री के पद पर भी नीलम देवी बैठेंगी। चलिए, अब मोकामा उपचुनाव आने वाला है और उसको लेकर धीरे धीरे हम हर किसी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वहाँ का माहौल क्या बना हुआ है, जीत किसकी होगी। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।